नमस्ते। मेरा नाम सुरभि है। आज एक्चुअली मेरी माँ के नी पेन्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और वो हमारे साथ हैं गुरुजी, योगा गुरुजी हैं और डायटीशियन भी हैं। उनका नाम ओम प्रकाश वर्मा जी हैं। नमस्ते। 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 सर, तो हमारे माँ के प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने जा रहे थे। ये तो वैसे जनरली सबके लिए सबको प्रॉब्लम्स होता है, जैसे 40 या 30 प्लस होते ही लोगों को स्टार्ट हो जाता है। राइट। मेरे भी स्टार्ट हो गए हैं अभी नी पेन्स, तो ओके, वैसे बताया ओके। जाए तो। तो मेरी माँ को क्या हुआ है कि बोन और बोन के बीच में क्या बोलते हैं ना, गैप। दैट ग्रीज़ व्हिच ओके, इज़ देयर। साइनोवियल फ्लूइड हाँ, बोलते हैं। वो कम हो गया था। ओके, तो उनको बोला गया था कि उनको कुछ इंजेक्शन करके ठीक करना पड़ेगा, ऐसा करके, एंड इट इज़ उनके लिए बहुत पेनफुल था। वो उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। तो वो बोल रहे थे इससे ज़्यादा कुछ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या लेडीज़ के लिए, जो मतलब इतना एज होने के बाद उनका बोन का डेंसिटी कम हो जाता है। तो वो कैसे कर पाएँगे कि मतलब कैसे ठीक हो पाएगा? घर पे इंग्रीडिएंट्स क्या खाना चाहिए? क्या एक्सरसाइज़ करने से अच्छा है? और कितना टाइम स्लीप होना चाहिए? और कितना स्ट्रेस फ्री रहना है? और लोगों से बात करना या फिर ये सब चीज़ें या चलना, कितना एक्सरसाइज़ करना चाहिए? वो सब के बारे में आपसे जानना चाहते थे, इसलिए या आपको ज़रूर, बुलाया है। ज़रूर। या तो पहली चीज़ उम्र क्या रहेगी आपकी माँ? मेरी मम्मी का उम्र है 50, आई थिंक 60 प्लस हो गया अभी। ओके, हाँ। ओके। सो अगर एक 10-20 साल पहले देखा जाए तो 60 साल की उम्र के बाद में हुँ। वो मर्द होने दो, औरत होने दो, घुटने का दर्द होता था। हाँ, लेकिन अभी आप बोले थे ये ज़माने में हाँ, जैसा ही 30 साल हो जाता है, घुटने का हाँ। दर्द शुरू हो जाता है। अगर आपको लिफ्ट में काम नहीं कर रहा है, सीढ़ियों से ऊपर जाना है, हुँ, 4-5 फ्लोर की मंजिल है, हाँ, तो पहले आप फर्स्ट फ्लोर होते ही आप एक रेस्ट ले लेते हैं। कहीं चेयर देखते हैं, वहाँ बैठ लेते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है, अगर अपन एक घंटा या डेढ़ घंटा बात नहीं करें समझो, मुँह पूरा सूखा-सूखा हो जाता है। हाँ, हाँ, मूवमेंट नहीं रहता है तो मूवमेंट नहीं हाँ, रहता है, तो फिर अपने को थोड़ा पानी पी के फिर बाद में बात करना होता है। बात करना सो पड़ता है। सेम एग्ज़ैक्टली अपने घुटने की जो जॉइंट है, वहाँ पे भी वही होता है। जैसा मूवमेंट नहीं होता है, तो वहाँ हुँ, पे जो साइनोवियल फ्लूइड है, उसका जो प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। ओके। तो इसीलिए अपने को कंटिन्यूअसली उसको मूवमेंट करना पड़ेगा। पर मूवमेंट ही अकेला काफ़ी है या फिर सीक्रेशन बोलते हैं, मतलब उस एंजाइम को क्रिएट होने के लिए भी कुछ खाना-वाना होता होगा? एग्ज़ैक्टली, तो पहले हाँ, तो अपन बाहर की चीज़ देखते हैं। जो मतलब वॉकिंग वगैरह करना, राइट, नहीं, हाँ। वहाँ पे गलती है। अच्छा, ओके। इस अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसा घुटने की दर्द है तो ओवरवेट है, वॉकिंग शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले आपके जोड़ों में दर्द है, जब आप वॉकिंग करेंगे वो दर्द बढ़ जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात है, 90% लोगों में घुटनों की जो दर्द होता है उसका मेन रीज़न जो वजह जो होता है वो होता है ओवरवेट। तो अगर आप ओवरवेट है, समझो कोई भी ओवरवेट है तो घुटने की दर्द है, आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो आप अगले 5 साल में घुटना पूरा कुछ काम के नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि पूरा बॉडी का वेट आपके पैरों पे पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, हाँ, ओके, जैसा समझो ओके। एक अपार्टमेंट है, हाँ, 5-6 मंजिल का अपार्टमेंट है, उसमें हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है फाउंडेशन होता है। जैसा अपने बॉडी में भी सबसे इम्पोर्टेंट बोले तो बॉडी का पूरा जो वेट है वो घुटने के ऊपर ही गिरता है। और लॉजिकली बोले तो जब आप वॉकिंग करते हैं, एक पैर उठाते हवा में रहता, तो हाँ, दूसरी पैर ज़मीन पे रहता, तो पूरा बॉडी का वेट वो एक घुटने के ऊपर आ जाता है। अच्छा, ओके। तो इसीलिए ऐसा करना चाहे, उसमें मूवमेंट भी हो, लेकिन उसके ऊपर वज़न ना प्रेशर गिरे। ना आए, प्रेशर ना गिरे और वज़न ना गिरे, वज़न ना गिरे। वज़न ना ओके, गिरे। ओके, या सो सबसे बेहतरीन है स्विमिंग, ओके। लेकिन हर कोई से हो नहीं पाता है। तो अपने योगा में बहुत सारे टेक्निक्स है, अच्छा, जैसा अगर आपकी माताजी समझो, ऐसे बैठ भी नहीं चाहे, बिस्तर पे लेट के भी कर सकते हैं। अच्छा, तब जैसा तो अपन बहुत सही बचपन है। में साइकिल चलाते थे, तो वैसे ही साइकिल चलाना है, बिना साइकिल के लेटे हुए। तो जैसा अपन ऐसा, जब मैं ऐसा हाथ बता रहा हूँ ना, ऐसे ही जैसा घूमेंगे, ये समझो घुटना है, राइट? तो ऐसा मैं हाथ घुमा रहा हूँ, इसी हुँ, तरह अपन पैर घुमाते, तो ओके, ये जॉइंट में मूवमेंट आ जाता है ओके, और इसके ऊपर कुछ वेट नहीं पड़ता। कितना भी के वजन का होने दो, जो आदमी 100 किलो का भी होने दो, कोई हुँ, परवाह नहीं है। हुँ, बेड पे लेट के ऐसा मूवमेंट करना है। सो ओके, मूवमेंट करे तो क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत वो साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये अच्छा। फिजिकल पॉइंट की बात है। और दूसरी बात आपने जो बोला है, डाइट, डाइट। या डाइट से पहले ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, नींद की एक इम्पोर्टेंट है और हुँ, तनाव की इम्पोर्टेंट है। हुँ, नींद हर एक आदमी को कम से कम 7 या 8 घंटे कंपल्सरी नींद चाहिए, कंपल्सरी। और वो भी क्वालिटी नींद। जैसा नहीं 8 घंटे में आप 4 बार उठे, हाँ, तो वो कोई क्वालिटी नींद नहीं होगा। तो विदाउट ब्रेक 8 घंटे, कम से कम 7 घंटे का, और वो भी रात की नींद। ओके, अक्सर लोग जो घर पे रहते हैं, रात में टीवी देखते, बात करते, कुछ ना कुछ करते, नहीं सोते हैं और हुँ, दोपहर में सो जाते हैं। हुँ, वो सोचते हैं कि मैंने रात में 4 घंटे सोया
और दिन में 3 घंटे, कुल मिला के 7 घंटे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जो हार्मोनल बैलेंस का जो प्रोग्राम होता है, हाँ, वो रात में ही होता है, रात में ही होता है। जनरली किस टाइम पे हो सकता है वो? मतलब 12 बजे, 1 बजे या फिर 2 अगर बजे या आप सुबह के स्ट्रिक्टली बात करें तो 8:30 बजे सो जाना चाहिए रात में। 8:30 बजे रात साढ़े आठ को? बजे सो जाना चाहिए और पूरा इतना भी रोशनी नहीं रहे ना जो रूम में वो आदमी सोता है, कंप्लीट अंधेरे में सोना पड़ेगा। अच्छा, कंप्लीट अंधेरे में राइट। सोना है। और सुबह 4 बजे के बाद कभी भी उठ सकते हैं। अच्छा, और तनाव नहीं रहना चाहिए। जैसा ही आदमी के बॉडी में तनाव बढ़ जाता है, सर्कुलेशन जो है वो पूरा ब्रेक हो जाता है। वो हार्मोनल सर्कुलेशन हो, हार्मोनल सेक्रेशंस का हो, ये खून का होने दो, ये ऑक्सीजन का, कोई भी जो सर्कुलेशन हो वो कम हो जाएगा। जैसे आपने किचन की सिंक है, हाँ, पाइप में कुछ कचरा जमा हो गया तो पानी नहीं जाता है, पानी नहीं जाता है। तो हाँ, उसको अपने रिपेयर करना पड़ेगा। तो सेम उसी तरह राइट, स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो ये पूरा सर्कुलेशन, तो दिमाग पूरा सोचते रहता है, दिमाग चालू रहता है, तो दिमाग को ज़्यादा ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत ज़रूरत है। पड़ती है। या तो बाकी का जो बॉडी है ना, वहाँ पे ब्लड का कम हो जाता है। ओके, या ओके। तो आपने बताया कि एक्सरसाइज़ और स्लीप और खाने के मामले या में, तो खाने के आइटम्स में भी जैसे कि अभी कभी मेरी माँ ने क्या बोलते हैं, अच्छा, आलू खाया आलू, या ओके, फिर कुछ भी ऐसे ज़मीन के अंदर रखे वाले बॉइल्ड करने वाले जो आइटम्स रहते हैं, जैसे ओके, कैरेट खाया या फिर ऐसे कुछ आइटम्स खाया, तो उनको क्या होता है ना कि ऐसे एक टाइम पे पूरा पेन, एक साइड का लेग का इधर से इधर तक पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये एक्चुअली बहुत टाइम से हो रहा है और डॉक्टर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे मेडिसिन दे देते हैं, वो खाती हैं और उनको उसकी वजह से उनको इतना बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, एनर्जी नहीं रहता है। राइट, पूरा बॉडी सिर्फ़ उस मेडिसिन को काम कराने में लग जाता है राइट, एंड देन उनको क्या बोलते हैं ना, एनर्जी नहीं रहता है, चलने के लिए मुश्किल होता है, बहुत ऐसे वीकनेस हो जाता है। और फिर उसके हमेशा ऊपर उनको फिर एनर्जी ड्रिंक या फिर ओआरएस ये सब पीना पड़ता है और वो सब पी नहीं सकते क्योंकि उनको शुगर है। राइट, तो ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम होता है एज होने पे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, एक का कम करने जाएँ तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो राइट, ऐसे खाने के मामले में भी आप अगर कुछ बता सकें तो? या डेफिनेटली। हाँ, जो आप जो बोले ज़मीन के अंदर की जो खेली, उसमें भी नमक का सेवन ज़्यादा हो, सोडियम ज़्यादा रहता सोडियम है ज़्यादा उसमें, हो हाँ। जाएगा। सो ओके, सोडियम जैसा बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेक हो जाएगा। और बाहर से अपन चीज़ मँगाते हैं, जैसा पिज़्ज़ा हो या उसमें फैट का कंटेंट बहुत बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और है। मेरे ख़्याल से, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपकी माताजी का वज़न भी कुछ ज़्यादा होगा। हाँ, मम्मी का वज़न ज़्यादा है। राइट, या राइट। हाँ, तो ये वज़न ज़्यादा रहने से भी घुटने के ऊपर लोड ज़्यादा हो लोड जाएगा। ज़्यादा हो जाता है। तो पहली चीज़ आपको ये कंट्रोल करना है कि जो बीएमआई का जो वेट है, वज़न है, उसको चेक करना पड़ेगा। बॉडी मास फैट बॉडी मास हाँ, इंडेक्स जो है, हाँ, उसका जो सही तरह रहना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी माताजी की हाइट जो है 150 सेंटीमीटर समझो, तो माताजी का वेट होना चाहिए 50 किलो। ओके। जैसा बढ़ जाएगा, राइट, तो 2 इफ़ेक्ट हो जाएँगे। हुँ, घुटने के ऊपर वेट ज़्यादा हो जाएगा और ऑलरेडी डायबिटिक है। और जैसे ही चलते हैं, अगर 4 कदम चले, तो वो जो दर्द है बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, तो पहले क्या करना है, ये 3 टाइम का जो खाना है ना, उसमें एक ही टाइम पका हुआ खाना है। उसका दिल का जो चाहता है वो खिला वो दो, खा सकते हैं। कोई ओके, रिस्ट्रिक्शन नहीं कोई लगाना है। रिस्ट्रिक्शन नहीं। बाकी 2 टाइम है, उसमें एक टाइम पूरा फ्रूट्स ले लो। ओके। फ्रूट्स तो फिर शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है ना हाँ, फ्रूट्स में अभी तो फिर फ्रूट्स में जो है, पहली चीज़ है ये सपोटा जो है, उसको आप कंप्लीट अवॉइड करना है। सबसे ज़्यादा सुक्रोज रहता है अच्छा, सपोटा हाँ, और ये मैंगो, ओके। ये दोनों को छोड़ ये के, दोनों को अवॉइड करना है। अवॉइड करके बाकी का जो है उसको बेशक खा सकते हैं। हुँ, बनाना होने दो, राइट, पाइनएप्पल, और बेशक, पाइनएप्पल, बनाना का पपीता पपीता, और क्या बोलते हैं एप्पल, एप्पल, ये सब खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते ओके, हैं। ओके। हाँ सर, तो एक्चुअली ये रेमेडीज़ जैसे कि अभी मम्मी को अगर सडनली पेन स्टार्ट हो गया राइट, और तभी के तभी उनको कम करना है, तो ऐसे इंस्टेंट कुछ आपके पास कोई रेमेडी है तो दे सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत अपने सही पास रहेगा। एक ऑयल होता है। इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जो पहली जो है पुदीना का फूल, अच्छा, पुदीना का फूल। और दूसरा है अजवाइन का फूल, राइट, और तीसरा है कपूर। हुँ, ये तीनों चीज़ आप कहीं भी जड़ी बूटी के शॉप में जाओ, मिल जाता है। ओके, तीनों को एक ही मात्रा में, ओके, राइट, सही एक ही मात्रा में लेना है। लाइक, तो पहला वाला 10 ग्राम लिए, दूसरा भी 10 ग्राम, तीसरा भी 10 ग्राम ले लिए। ये तीनों जब अलग-अलग रखेंगे, सॉलिड रहेगा और दिखने में तीनों एक ही तरह रहेगा। एक सूखा हुआ काँच का बॉटल ले लो और तीनों को एक बार वो बॉटल में डाल दो। हल्का-सा बॉटल को शेक करो, वो बॉटल जो है, वो सॉलिड जो है, ऑयल बन जाएगा, राइट। 2 बूंद
राइट, लेके जस्ट अप्लाई करके मसाज कर लो। स्पेशली रात की सोते वक़्त अगर करेंगे ना, तो वो पूरा ऑब्ज़र्व हो जाएगा, कम हो जाएगा। 31 दिन में अगर रेगुलर आप करेंगे ना, हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिले तो हमारे पास है, हम ओके। हमारे पेशेंट्स को देते हैं। ओके सर। ओके। हाँ सर, आपके इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें हमें और जितने भी लोग जिनके भी नी पेन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जनरली मेरी माँ के अलावा बाकी बहुत लोग हैं जिन लोगों हाँ, ने आपकी ये बातें सुन के उस चीज़ के लिए उनको बेनिफिट हो जाए, और उस चीज़ के लिए आपने हेल्प करने के लिए हमारे शुक्रिया। थैंक यू।